नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 14 दिन से हड़ताल पर हैं। बरसात का मौसम है और ऐसे में शहर में सफाई व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करने अम्बाला कैंट से नेत्री चित्रा सरवारा भी पहुंची और उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए आवाज भी उठाई। बता दें कि सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल का आज 14वां दिन है। इस मौके पर नगर परिषद के गेट पर भारी संख्या में सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगाते हुए सरकार से मांगे पूरी करने की अपील भी की। चित्रा सरवारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी सरकार को 12 साल पहले ही कही हुई बात याद दिला रहे हैं, जिसमें उन्होंने पहली कलम से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी। वहीं उन्होंने कहा कि पता चला है कि ग्रुप डी में से सफाई कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की मांग को जायज़ बताते हुए कहा कि जो सफाई कर्मचारी जोखिम भरा काम करते हैं उन्हें भत्ता दिया जाना चाहिए और अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए तो उसे 1 करोड़ रुपए सहायता राशि दी जानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि रोहतक में हड़ताल कर रहे 42 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, उनको वापस लिया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगे जरूर मानेगी और दुनिया में एक मैसेज देगी कि हम सिर्फ ऊपर की बातें नहीं करते बल्कि उन पर अमल भी करते हैं। देखिए, हम यही कहेंगे कि भाजपा को स्वच्छ भारत तो चाहिए, लेकिन भारत को स्वच्छ बनाने वाले शायद उन्हें नहीं चाहिए। और जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के यहाँ पे हमारे सभी सफाई कर्मचारी आज 14वें दिन इनके हड़ताल पे बैठे हुए हैं और ये 12 साल पुरानी मांग भाजपा सरकार को याद दिला रहे हैं कि जब आप सत्ता में आए थे आपने कहा था पहली कलम से हम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। आज 12 साल हो गए हैं, एक के बाद दूसरी भर्ती हो चुकी है। ग्रुप डी में कितनी भर्तियां हो चुकी हैं, जो यहाँ बैठकर पता चला कि अब ग्रुप डी भर्तियों में से सफाई कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही जायज मांग है, एक अहम भूमिका निभाते हैं और अगर एक स्वच्छ भारत एक बढ़ते बेहतर भारत का प्रतीक माना जाता है तो उसको इस स्थिति में लाने वाले लोगों को, उन हाथों को इस तरह से उनका तिरस्कार हो, उनका निरादर हो, ये बहुत ही गलत बात है। आज हम यहाँ पर टीम चित्रा, हमारे 5 एमसी यहाँ पर सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर हमारे कर्मचारी संघ के साथ बैठे हैं, इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। जो ये कह रहे हैं कच्चों को पक्का करा जाए, जो जोखिम भरे काम करते हैं उनको अलग से भत्ता दिया जाए, किसी की काम पे मृत्यु हो जाए तो उसे 1 करोड़ का जो है मुआवजा दिया जाए परिवार को। अभी हाल ही में हड़ताल की वजह से कोई 42 व्यक्ति रोहतक में जो है निष्कासित कर दिए गए, उनको वापस लाया जाए और इस तरह की बहुत सी इनकी मांगे जो मैं समझती हूँ किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी कार्यस्थल पे अगर आप लेबर लॉज भी लें तो उसके अंदर वो बहुत ही अहम है। तो हम समझते हैं कि सरकार को इनकी मांगों का जो है संज्ञान लेना चाहिए और आज हम पूरी तरह समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मांग इन्होंने उठाई सरकार मानेगी इसको और सरकार सच में दुनिया में एक मैसेज देगी कि हम सिर्फ जो है ऊपर की बातें नहीं करते, हम जो हमारे न्यूनतम स्तर पे सबसे जो है हम कहेंगे हमारा जरूरतमंद जमीन से जुड़ा काम है उसके उस कार्यकर्ता, उस कर्मचारी का भी ख्याल रखते हैं, उसके अधिकारों को लेके चलते हैं। मैडम, बार बार सफाई कर्मचारियों को प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और सफाई व्यवस्था भी काफी गड़बड़ाती है। देखिए, सफाई व्यवस्था तो गड़बड़ाएगी, ये कोई मैं नहीं समझती इस तरह का दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने सही अधिकारों, सही अपने मान सम्मान भुगतान के बिना सारी काम और मेहनत करता रहे। और जो इन्होंने हड़ताल करी है, अखबार, तस्वीरें गलियां भर चुकी हैं कूड़े से, हर कोई देख रहा है क्या चारों तरफ चल रहा है, तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि इनका क्या महत्व है, क्या इनकी मेहनत है। और मैं समझती हूँ कि ना केवल आज हमें बल्कि हर व्यक्ति को, हरियाणा में हर नागरिक को आज सफाई कर्मचारियों का समर्थन देना चाहिए। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश उप प्रधान सेवाराम बोहत ने नेत्री चित्रा सरवारा के समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया और बाकी लोगों से भी उनकी मांगों का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 13 मई को निकाय मंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आगे 20 अगस्त तक हम हरियाणा के सभी 90 के 90 विधायकों के पास अपना ज्ञापन लेकर जाएंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए मांग करेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 13 मई को हुए समझौते को सरकार लागू करे, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो भी आह्वान होगा उसमें नगर परिषद अम्बाला कैंट बढ़ चढ़ कर भाग लेगा।
जो प्रधान, सर्वप्रथम तो मैं बहन जी के यहाँ पर आने पर और उनकी पूरी टीम आने पर और उनकी टीम में साथ साथ 5 MC भी जो आए हैं, सबका यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। और उन्होंने हमारे दर्द को समझा, हमारी पीड़ा को समझी और हमारे बीच में आकर उन्होंने हमारा समर्थन किया और हमारी सभी मांगों को न्याय संगत बताते हुए बहन जी ने हमें ठोस आश्वासन दिया है कि और उनकी पूरी टीम ने कि हम जो भी बन पड़ेगा सफाई कर्मचारियों को उनकी मांगे दिलवाने के लिए, कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने के लिए पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और अपनी टीम को भी उन्होंने कहा है कि इनके समर्थन में जो भी बन पड़ता हो वो आप लोग कीजिए। तो हम सब तहे दिल से बहन जी का स्वागत करते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा ये आंदोलन है, आज जो 14वें दिन में हमारा प्रवेश किया है, अब इसके आगे जो हमारा 20 से लेकर 25 अगस्त तक पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों में पूरे प्रदेश के नगर निगम के जितने भी 90 के 90 विधायक हैं, MPs हैं, हम उनके पास भी अपना ज्ञापन लेकर जाएंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए अपनी मांग करेंगे। और सरकार से भी यही कहेंगे कि या तो जल्द से जल्द सरकार 13 मई के फैसले को जो हमारे साथ समझौता किया है, उस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करे सरकार, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जो भी आह्वान होगा उसमें नगर परिषद अम्बाला बढ़ चढ़कर भाग लेगा और जिसकी सारी जिम्मेवारी है। जितना करवाना के मकसद से जो कर्मचारी है उनमें कितना जोर है? देखिए, ये एक सबसे निचले पायदान पे खड़ा कर्मचारी है और इसका समर्थन जो भी करने आएगा, हम बार बार जनता से भी अपील करी है, राजनीतिक पार्टी भी कोई अगर यहाँ पर आकर समर्थन करती है उसका भी हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। और हम सबसे यही अपील करते हैं, जो हमारी पीड़ा है, जो हमारा दुख है, उसको सभी मतलब कि मिलकर अगर आवाज उठाएंगे तो ये हमारी मांग निकल के आएगी।